दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 द सॉलिड स्टेट्स, जिसमें मेनली सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू टॉपिक्स आएंगे उसके बेसिस पर। जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था एक तरीके से जेड इफेक्टिव या फिर नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, उसमें हमने कुछ शेयरिंग ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन की या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बताया था। जैसे कि कॉर्नर पर अगर कोई लेटाइस पॉइंट है तो उसकी शेयरिंग होती है 1/8। इफ़ द लेटाइस पॉइंट इज एट फेस देन द शेयरिंग इज 1/2। लेटाइस पॉइंट इज इन द बॉडी देन द शेयरिंग ऑफ एन एटम इज 1, और द लेटाइस पॉइंट इज एट द एज देन द शेयरिंग इज 1/4। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि कुछ नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स थे, जैसे कि बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी और भी डिफरेंट टाइप्स के थे। इसमें देखा था कि कौन सा प्रिमिटिव सेल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे आपको, क्योंकि इसके बेसिस पर बस रेशियो पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो फॉर द एटम ऑफ एफसीसी इज टू एससीसी इज टू बीसीसी, जैसा कि हमने आपको बताया था। बस यही था। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे द पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में पैकिंग कैसी होती है। पैकिंग एक तरीके से कैसे क्या क्या अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट के साथ हम सॉलिड बनाते हैं। इसमें एक टर्म आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इजी है और समझने की है, बस विजुलाइजेशन के ऊपर है, उसके आप बता सकते हो। और एक आएगी वॉइड। वॉइड भी हम बताएंगे। वॉइड होते हैं एक तरीके से एम्प्टी स्पेस बिटवीन इन द सॉलिड या प्रेजेंट इन अ सॉलिड। जो एम्प्टी स्पेस होते हैं उन्हें वॉइड कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि पैकिंग इन 1D में देखेंगे 1 डायमेंशन में, पैकिंग इन 2 डायमेंशन, पैकिंग इन 3 डायमेंशन, और डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम पैकिंग देखेंगे सॉलिड्स में। और उसी के कारण हमारे पास अलग अलग, जैसे हम अलग अलग तरीके से सॉलिड्स की पैकिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स आएंगे। ट्रायंगुलर वर्ड्स, टेट्रागोनल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और भी चीज़ें आएंगी। तो फिर देखते हैं, आज शुरू करते हैं आपका न्यू टॉपिक पैकिंग इन सॉलिड्स। इसके बाद हम अब थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के चलेंगे, आपको समझने की ज़्यादा कोशिश करना। पहले देखते हैं पैकिंग इन 2D। पैकिंग इन 1 डायमेंशन में देखते हैं। देखिए 1 डायमेंशन की बात होती है। जब भी 1 डायमेंशन बात आएगी तो यहाँ पर देखना 1 डायमेंशन यानी कि रिप्रेजेंट करता है या तो उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी या हाइट होगी। यानी कि 1 डायमेंशन है या लेंथ या ब्रेथ या हाइट, कुछ भी कह लीजिए। जैसा कि अगर मैं एक सॉलिड बनाऊँ विद द उसकी हैविंग एल लेंथ है, जैसे कि देखिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ओके, ये देखिए ये इसकी लेंथ हो गई, 1 डायमेंशन में हो गया ये। ओके, ये समझने की कोशिश करिए। एक वो बना दी हमने पार्टिकल्स की चेन, लेंथ है, हैविंग 1 डायमेंशन है, तो ये क्या हो गई 1D, पैकिंग इन 1 डायमेंशन। या फिर देखिए मैं इसे हाइट में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये देखिए ये हाइट हो गई, 1 डायमेंशन है अब भी। और ब्रेथ भी देख सकते हैं हम, ये हाइट हो गई। ब्रेथ ऐसे बना देता हूँ, कैसे भी बना दीजिए। इसे हम ब्रेथ भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं, किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें ये चीज़ हमारे पैकिंग इन 1D 1 डायमेंशन में ऐसे बन जाता है। अब इसमें टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ये चलेगा अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कि किस टाइप के सॉलिड का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको डिफाइन बताता हूँ पहले, उसके बाद बताऊँगा फिर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल, नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल, ये है इसकी डिफाइन है। ये देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था पैकिंग इन 1 डायमेंशन में ऐसे कोई, ये जो है ना, आप बॉल लेट कर लीजिए। बॉल जैसे कि बॉल्स होती हैं, 1 बॉल 2 बॉल, ये पार्टिकल्स ही हैं सॉलिड के। ये 1 डायमेंशन में हो गई, सॉलिड बना। अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, इस वाले पार्टिकल की, इस वाले की, तो इसके नियरेस्ट नेबर आसपास में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने अटैच्ड हैं इससे। ये देखिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इसमें बस 2 ही पार्टिकल्स हैं। एक ये वाला
एक ये वाला, ये 2 पार्टिकल्स के साथ अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, देयरफॉर इसका पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 2। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब द नंबर नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल, कि जितने भी पार्टिकल्स किसी एलिमेंट, किसी एटम, किसी आयन के उससे अटैच्ड हैं, उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये वन डायमेंशन में बात आ गई, ये पार्टिकल के बारे में बात करी। आप यहाँ पर इस वाले के बारे में बात कर लीजिए, जैसे कि ये बात करी, तो एक पार्टिकल अटैच्ड ये है, दूसरा ये है। इसकी बात कर लीजिए, एक पार्टिकल अटैच्ड ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, और ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर इसकी भी लेंगे तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। ये बात आई। ये हम हर टाइप में देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें 2 तरीके की पैकिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होती हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन की 2 डायमेंशन मीन्स 2 डायमेंशन आ गई, या तो लेंथ ब्रेथ, या ब्रेथ हाइट, या फिर लेंथ हाइट, ऐसे होता है मेनली 2। कोई सी भी आप 2 डायमेंशन ले सकती हैं, जैसे कि क्योंकि 3 डायरेक्शन होती हैं, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। कोई सी भी 2 ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लेट कर लीजिए वो तो। जैसा कि इसमें अरेंजमेंट आते हैं 2 टाइप के। एक तो अरेंजमेंट आता है जब हम पार्टिकल्स के साथ पार्टिकल्स 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 बहुत सारे लगा देती हैं, यानी कि मैं अभी बताऊंगा। और एक आता है अगर हम उनमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दें प्लेसिंग की, कि अदर अदर टाइप का प्लेसमेंट करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ, ये और ज़्यादा क्लियर होगा, फिर समझने की कोशिश करना, और जहाँ पे ही ना आए कमेंट करके आप बता सकते हो, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में पैकिंग, ये बात हो रही है। नंबर ए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, जैसे कि पैकिंग इन 2 डायमेंशन है, तो यहाँ पर है एक तरीका देखिए, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, दिख रहे होंगे आपको। फिर हमने दूसरी लेयर बनाई, ये पार्टिकल ये भी सॉलिड के हैं, ओके, एक लेयर और बनाई, ऐसे बहुत सारी लेयर्स हैं। ये एक पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल है, ये 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 इस पार्टिकल के नीचे ये पार्टिकल है, ये ये सब एक के नीचे एक के नीचे एक है, बिल्कुल प्रॉपर है, डेफिनेट है। तो यहाँ पर बात आती है, एक तो ये अरेंजमेंट हो गया। जैसे कि आप बॉल लीजिए, आपने देखिए एक बॉल ली, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये बॉल ली, पार्टिकल्स को लेट बॉल कर लीजिए, ऐसे थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए। बॉल है, 4 बॉल, हमने इसी के बराबर में 4 और रख दी, ऐसी बिल्कुल सेम आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 4 और रख दी। तो ये हो गया पैकिंग इन 2 डायमेंशन में। देखिए इसकी एक लेंथ है, इसकी एक ब्रेथ है, या फिर लेंथ और हाइट कह दीजिए, इसलिए ये हो गई 2 डायमेंशन में हो गई। अब इसका अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं पहले हम। जैसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ तो मैं देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, यहाँ पर देखिए इस वाले में, जैसा कि मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर लूँ, ये आप देखिए यहाँ पर, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करिए। ऐसा सोचिए कि आपने बॉल पुट कर दी है उसके पास में, एक बॉल की लेयर ये है, एक बॉल की लेयर ये है, एक बॉल की लेयर ये है। अब ये बात हो रही है इस वाले पार्टिकल की, अब ये कितने पार्टिकल से अटैच्ड है, इसके और पास में कितने पार्टिकल इसके साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला पार्टिकल ये अटैच्ड है इससे, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें 4 पार्टिकल अटैच्ड हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हुआ वो हो गया 4। ये हो गया एक पार्टिकल, जितने द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल, नियरेस्ट नेबर अटैच टू द पार्टिकल के जो भी नियरेस्ट नेबर होंगे, एक ये इससे अटैच्ड है, एक इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है, तो ये हो गया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। अब यहाँ पर एक नई टर्म आती है, जैसे कि मैंने बताया था, 2 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि हमने बता दिया, अब एक आती है वॉइड्स। वॉइड्स केवल 2D में होती हैं, 3D में होते हैं, और आगे 1 डायमेंशन में नहीं होते वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा सोचना, ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ये रखे या बॉल्स रख दिए हमने, तो यहाँ पर जो है गैप रह जाता है, ये चीज़, ये गैप, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसा कि आपने बॉल्स रखी, फिर और बॉल्स रखी, तो बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है, जैसे कि ये गैप रह गया,
ऐसे ही पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, इनमें भी गैप रह जाता है। तो इन गैप्स को क्या कहते हैं? इन गैप्स को कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये गैप कहलाएंगे वॉइड। ये वॉइड्स कहलाते हैं। वॉइड्स की डिफाइन क्या है कि एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन अ सॉलिड। ये एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन अ सॉलिड, प्रेजेंट इन ए सॉलिड। जो भी एम्प्टी स्पेस होते हैं सॉलिड में उन्हें वॉइड्स कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के वॉइड्स होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर ये वाला वॉइड किस टाइप का है? यहाँ पर देखिए यह है वॉइड स्क्वायर, वो ट्रायंगुलर वॉइड है ये। ऐसे ही यहाँ पर जैसा कि मैं बताऊँ आपको, देखिए ट्रायंगल टाइप बन रहा है, इसे कह देंगे ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट और है, उसमें जो हेक्सागोनल वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगल शेप्ड है ये ऐसे ऐसे, तो इसलिए इसे कह दिया ट्रायंगुलर वॉइड। और इसे कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जैसा कि देखिए ये बिल्कुल आइडेंटिकल है फर्स्ट लेयर, ये भी आइडेंटिकल है ए, ये भी ए, ऐसे लेट कर लिया इसका अरेंजमेंट ए। तो इसका कह सकते हैं ए ऐसे इसका अरेंजमेंट है। बहुत सारे हैं, जितने भी आप लेना चाहो, एन टाइम्स हैं ये, इसलिए इसका अरेंजमेंट हो गया ए। ये अरेंजमेंट हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर ली हमने, और वॉइड्स की बात कर ली। वॉइड्स क्या होते हैं? मेनली एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स में। ये बात हो गई, ट्रायंगुलर वॉइड हो गए। अब बात आती है डिफरेंट, अलग एक तरीके का अरेंजमेंट और होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि क्योंकि पैकिंग टू डायमेंशन में दो तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं बॉल्स को या फिर पार्टिकल्स को, अरेंज होते हैं जिस हिसाब से वो, उसके हिसाब से वॉइड्स आते हैं। थोड़ा सा आप देखना, समझने की कोशिश करना, अगर नहीं आए तो बताना। देखिए ये चीज़ है, ये अभी मैं एक तरीके से बॉल्स ले रहा हूँ उन्हें, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बॉल्स ली मैंने, ये सही है। अब हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं, ये बना दी हमने। अब इसमें और बॉल्स हम प्लेस कर रहे हैं। पहले तो हमने करी थी इसके नीचे करी थी हमने, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर दें, जैसा कि हम नहीं रख रहे भाई इसके नीचे, हम यहाँ से रख रहे हैं, ये रखी हमने, ये रखी, ये 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 रखी हमने, उसके नीचे रखी। अब दोबारा एक और लेयर बनाई हमने, तो उसमें क्या करा हमने? इसके नीचे नहीं रखा, तो हमने इसे हटा के रखा, ये दिस वन दिस वन दिस वन। फिर अरेंजमेंट हमने चेंज करा, ये करी दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसा अरेंजमेंट है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक बार और बता दूं मैं, ये 3 लेयर्स का बता देता हूँ। तो देखिए मैंने इसके नीचे नहीं रखी, ये रखा, ये एक पार्टिकल बॉल है, ये रखी, ये रखी, ये रखी, ये है। ऐसा आपको और ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। पहले एक लेयर रखी, फिर उसके बिल्कुल डिप्रेशन में थोड़ा सा जो है हमने सेकंड लेयर जो रखी है इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर ये की फर्स्ट लेयर हो गई। अब सेकंड लेयर हमने प्लेस करी है इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। किसके डिप्रेशन में? फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में रखी हमने। ऐसा ऐसा अरेंजमेंट चला है इसमें। तो ये हो गई इसकी लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई इसकी, या लेंथ और ब्रेथ कह सकते हैं। अब इसमें बात आती है अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट कैसा होगा? देखिए ये आइडेंटिकल है ए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, ये बी, ये इसके जैसी है सी, ए, ये इसके जैसी है बी। यहाँ पे देख लीजिए 3 बॉल्स हैं, सेम अरेंजमेंट है ए, ये डिफरेंट डिप्रेशन चेंज हो गया, इसका जो प्लेसिंग था चेंज हो गया, ये फर्स्ट के सेम है, ये ए। तो अरेंजमेंट क्या हो गया इसका? ए बी ऐसे अरेंजमेंट हो जाएगा इसका, इनके पार्टिकल्स का जो भी सॉलिड्स में होंगे अरेंजमेंट। ओके, ऐसा बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है। अब इसमें बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमने बताया था, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द शेप, किस तरीके की शेप होती है, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। जैसा कि देखिए, अब मैं यहाँ पर एक पार्टिकल लूँ, ये वाला, ये पार्टिकल लिया, ओके, आपको दिख रहा होगा, ये पार्टिकल लिया। अब इसमें देखना है कि इससे कितने एटम, कितने आइंस अटैच्ड हैं, क्योंकि ये लैटाइस पॉइंट्स हैं। देखिए एक ही अटैच्ड है, दिस वन, दिस दिस 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और कोई तो अटैच्ड नहीं है इससे, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये अलग है और ये भी अलग है इनसे। तो इसके
ये जो बात करी एक एटम की मैंने, एक एटम की, इसके अटैच कितने हैं 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ये हो गया। अब इसमें आती है, इसे तो कहते हैं हम ऊपर वाले को स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर शेप जो देखिए लेंथ ब्रेथ सेम है, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग भी कहते हैं इसे। इसकी मेन हेडिंग यही बन जाएगी, स्क्वायर क्लोज, क्योंकि लेंथ सेम हाइट सेम, ये इसकी लेंथ ये हाइट, और क्योंकि अरेंजमेंट सेम है ए इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सिक्स रिप्रेजेंट करता है हेक्सागोनल को, तो इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी ऐसा इसका अरेंजमेंट है। और जो हमने प्लेसिंग की लिखी है कि किस तरीके से हमने प्लेस करा, वो लिखवा देता हूँ मैं। द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में हमने सेकंड लेयर रखी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यू अरेंजमेंट आया ए बी टाइप का। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वॉइड की, यहाँ पर भी वॉइड बन रहा है, जैसा कि देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ही देखते हैं चलो। ये ले लीजिए, ये ओपन, ये ऐसे ऐसे आ रहा है। ये कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये फ्री स्पेस है। आप देखिए, आप पार्टिकल्स प्लेस करिए, कोई भी बॉल्स ले लीजिए, उसके सेकंड लेयर जो रखेंगे थोड़ा डिप्रेशन में रखिए, तो उन बॉल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस आएगा इस तरीके का एम्प्टी स्पेस को कहते हैं वॉइड। अब यहाँ पर किस टाइप का वॉइड हुआ, ये हुआ ट्रायंगुलर वॉइड, इसे ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इसको कहेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है ये ट्रायंगुलर वॉइड कैसे पहचानते हैं, अपसाइड एंड इनसाइड, अपसाइड एंड डाउन साइड। दो ट्रायंगल होते हैं, एक अपसाइड होगा एक डाउन साइड होगा, इसलिए ट्रायंगुलर वॉइड है। देखिए अपसाइड ये एक ले लीजिए और ये डाउन साइड हो गया। अब जो मैंने ऊपर बताया था ये केवल वॉइड है, यहाँ पर ये ध्यान देना, बस ये सही कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वॉइड सही है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। वॉइड केवल एम्प्टी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अभी अरेंजमेंट चेंज करने के कारण जो वॉइड्स था उसकी डिफरेंट शेप्स हो गई। अभी हम आगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखेंगे, और कुछ हम थोड़ा सा एक पॉइंट बताएंगे आपको, वो ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी आएंगे। अब बात आती है, देखिए हमने वन डायमेंशन की बात करी, पैकिंग वन डायमेंशन सिंपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है उसका। फिर आई थी टू डायमेंशन की, सिंपल है। फर्स्ट में जब हम रखेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है। फिर जब रखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, जब कभी भी सेकंड लेयर प्लेस इन द डिप्रेशन ऑफ द सेकंड लेयर, तब हमारे पास क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये याद रखने की बात है। अब बात आती है उसकी पैकिंग इन 3 डायमेंशन की। ये हम जो है न्यू वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अभी आप इतना ही देखिए, कहीं पे नहीं समझ में आ रहे हो तो बताइए, क्योंकि इसी विजुलाइज करिए, इसी सोचिए पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको इससे और जल्दी सही क्लियर होगा जितना आप सही से चलेंगे। और थोड़ा बुक रीडिंग करिए एनसीईआरटी की, वैसे ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं बढ़िया। इसमें हम बता देता हूँ मैं थोड़ा सा 3D, गलती हो गई, 3 डायमेंशन में। इसमें एक आती है 3 डायमेंशन बाय 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका यूज़ करते हुए हम क्या बताएंगे, 3 डायमेंशन फिगर बनाएंगे। फिर इसका यूज़ करते हुए हम 3 डायमेंशन फिगर बनाएंगे। फिर एक तरीके का वो सॉलिड और है जिसमें हम पैकिंग अकॉर्डिंग टू द 3 डायमेंशन बनाएंगे। थर्ड लेयर रखते हैं सेकंड लेयर के ऊपर, इसमें बहुत सारा इमेजिनेशन, बिल्कुल एक तरीके से सोच के ऊपर है आपकी, जितना आप सोच सकते हो उतना अच्छा आपका ये वाला चैप्टर होने वाला है। अब इसमें हमने बताया था जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इस टाइप्स के वॉइड्स आएंगे और कुछ अरेंजमेंट्स आएंगे, और हम बताते जाएंगे आपको किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना ही, और भी एक पॉइंट और बताएंगे, और बाकी हमारा चैप्टर जो है चल रहा है अभी, ये काफ़ी है, थोड़ा सा रह गया है। ओके।
इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी मेन टॉपिक आएगा। अभी 3-4 दिन यही चलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें हम अपने कुछ क्वेश्चन शेयर करती हैं अच्छे अच्छे, और आपको अगर कुछ भी डाउट है, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उस ग्रुप पर डाल सकते हो। और शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे न्यू चैनल के बारे में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।